नमस्कार। बीबीसी न्यूज चैनल के अनुसार अभिजीत दीपके ऑनलाइन मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है। दरअसल ये पार्टी 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर अचीव कर लिए हैं इंस्टाग्राम पर। मैं आपको बता दूं इसके पीछे क्या कारण है, ये पार्टी कैसे बनी, इस सब पर इस वीडियो में चर्चाएं होंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के युवा और कॉकरोच को लेकर दिए गए बयान के बाद एक सोशल मीडिया कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी टिप्पणियों पर सफाई जारी करते हुए कहा था कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने शनिवार को अपनी मौखिक टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किए। लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया और उनको ऐसे दिखाया मानो कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की हो। अपनी टिप्पणी पर सोशल मीडिया में विवाद खड़ा होने के बाद जारी बयान में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनकी टिप्पणियां केवल उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने फर्जी या नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश किया है, ना कि सामान्य रूप के युवाओं के लिए और उनके खिलाफ था। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने एक निरर्थक मामले की सुनवाई के दौरान की गई मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से बार यानी कानूनी पेशों जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किए हैं। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में भी घुस आए हैं, इसलिए वे पैरासाइट की तरह हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह कहना पूरी तरह निराधार है कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की है। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मैं न केवल वर्तमान और भविष्य की हमारी मानव संसाधन क्षमता पर गर्व करता हूं, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत शुक्रवार को सीनियर वकील का दर्जा दिए जाने की मांग के संबंधी एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका पर बढ़ते अनुचित हमलों को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं के कुछ वर्ग लगातार न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, समाज में कुछ परजीवी है, कुछ पैरासाइट है जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। उन्हें रोजगार नहीं मिलता और पेशेवर जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ लोग आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच वकील के रवैये से नाराज दिखी। यह याचिका वकील संजय दुबे की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर वकीलों के नामांकन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने में देरी कर रहा है और इस पर अवमानना कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। जस्टिस जयमाल्या बागची के साथ सुनवाई कर रही इस बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीनियर वकील का दर्जा अदालत से दिया जाता है, यह कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी यानी कि पैरासाइट मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह न बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और कुछ दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। बाद में अदालत ने वकील की अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। जब वकील ने शिकायत की कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय प्रक्रिया की हाई कोर्ट सही तरीके से पालन नहीं कर रहा, तो बेंच ने पूछा कि क्या उनके पास अपने सीनियर वकील के दर्जे के लिए मुकदमा लड़ने के अलावा कोई दूसरा मामला नहीं है।
जस्टिस बागची ने कहा सीनियर का दर्जा दिया जाता है, उसका पीछा नहीं किया जाता है। जब बेंच को बताया गया कि हाई कोर्ट में इस समय सीनियर वकीलों के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा पूरी दुनिया शायद सीनियर दर्जों के लिए पात्र हो सकती है, लेकिन कम से कम आप नहीं। अगर हाई कोर्ट आपको सीनियर बना भी देता है तो हम आपके पेशेवर आचरण को देखते हुए उसे रद्द कर देंगे। वकीलों के कानून की डिग्रियां की जांच प्रक्रिया का जिक्र करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों की ओर से डाली जाने वाली सामग्री को देखकर उन्हें कई वकीलों की कानून की डिग्रियों पर प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि आपको लगता है कि हम देख नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी उपयुक्त मामले की इंतजार कर रहे हैं जिसमें दिल्ली के कई वकीलों की कानून की डिग्रियां की सत्यता की जांच सीबीआई से कराई जा सके, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कई कारणों से ऐसा नहीं कर रही है। वकील संजय दुबे ने क्या कहा उसे पूरा देखिए, मामला क्या है। बेसिकली ये मैटर सीनियर डेजिग्नेशन, हाई कोर्ट में सीनियर डेजिग्नेशन के प्रोसेस को लेकर के है। 2024 में हाई कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन के लिए नोटिफिकेशन किया था, तो उसमें मैं भी एक कैंडिडेट था और कुछ अनफेयरनेस हुआ उसमें प्रोसीजर में। उसमें कमेटी मेंबर थे सुधीर नंदराजोग जी, उन्होंने भी रिज़ाइन किया जब उन्होंने देखा कि अनफेयरनेस है। फिर उसके बाद वो मीडिया में भी आया था न्यूज़। फिर हमने रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज किया कि अनफेयरनेस है। ऑनरेबल जस्टिस ओका साहब ने उसमें डायरेक्शन किया। अनफेयरनेस ये था कि जो कॉम्पिटेंट थे वो डेजिग्नेट कर दिए गए, जो इनकॉम्पिटेंट थे वो डेजिग्नेट कर दिए गए, और जो ऑन द मेरिट कंसीडर नहीं किया उसको जस्ट अनफेयरनेस रूप में उसको उन्होंने किया था, विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर। जो भी रिकॉर्ड्स थे, रिकॉर्ड्स को इग्नोर करते हुए जो उनको लगा ठीक है कर दिया, मतलब ऑन द मेरिट उसको कंसीडर नहीं किया था। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में याचिकाकर्ता वकील संजय दुबे ने सीनियर दर्जा देने में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा असल में यह मामला हाई कोर्ट में सीनियर दर्जे से जुड़ा है। 2014 में सीनियर दर्जे के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और मैं भी उम्मीदवार था। प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां थी। सुधीर नंदराजोग कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने भी गड़बड़ियां देखने के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा इसके बाद हमने प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। जस्टिस ओक ने इस मामले में निर्देश जारी किए थे। गड़बड़ी यह थी कि कुछ अयोग्य लोगों को सीनियर दर्जा दे दिया गया जबकि योग्य उम्मीदवार को नज़रअंदाज किया गया। फैसले लेते समय सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और रिकॉर्ड्स को भी अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि सीनियर दर्जा देने के दौरान मेरिट को संज्ञान में नहीं लिया गया। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीजेआई के नाम सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी लिखी है, इसे ध्यान से देखिए। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर मुख्य न्यायाधीश की भाषा को लेकर चिंता जताई गई है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है। इसमें कुछ न्यायाधीश की हालिया टिप्पणियों पर गहरी चिंता जताई गई है, जिसमें उन्होंने कुछ नागरिकों की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की है। अंजलि भारद्वाज जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इस लेख में मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि सरकार से सवाल पूछने वाले नागरिक व्यवस्था को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। अंजलि भारद्वाज ने आगे लिखा है कि सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है। जो नागरिक सत्ता से सवाल करते हैं वे सिस्टम पर हमला नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश को मीडिया, सोशल मीडिया और एक्टिविस्टों जैसे वॉच डॉग्स के लिए परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, सीजेआई की ओर से युवा को लेकर की गई यह टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हद तक सामान्यीकृत लगती है। मैं मानता हूं कि उनके सामने मौजूद युवक गैर जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन इस तरह की आम टिप्पणी एक्टिविस्टों के प्रति उनके विरोध को दिखाती है और मौजूदा
फांसीवादी सत्ताधारी व्यवस्था की सोच से भी मेल खाती है। इससे गलत संदेश जाता है और उन्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और सफाई भी देनी चाहिए। नमस्कार।